नीट पेपर लीक और तमाम परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर अब मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। विपक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज नाम से अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत राहुल गांधी खुद छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं, साथ ही सरकार पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में 25 जून को कांग्रेस पार्टी के 28 वरिष्ठ नेताओं ने 25 शहरों में इस अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई मुद्दों पर जोर दिया गया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। युवा न्याय की मांग लेकर सड़क पर उतर आए हैं। फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही छात्रों की गूंज नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस 40 दिवसीय अभियान का नेतृत्व खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के कोटा से इस अभियान की शुरुआत की थी और अब उनका अगला स्टॉप यूपी है। यूपी के प्रयागराज में स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी अगला कार्यक्रम करने वाले हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, उदय भानु चिब, कन्हैया कुमार, उमंग सिंघार समेत कुल 28 नेताओं ने दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत 25 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, परीक्षा प्रणाली में सुधार, नियमित सत्र, इन सब चीजों की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 9 अगस्त तक देश के शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा व्यवस्था और संविधान पर संवाद किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो संसद का भी घेराव किया जाएगा। ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। और सिर्फ गौरव गोगोई ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी ने पेपर लीक की गंभीर समस्या को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसमें अब मोदी और उनके मंत्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में राहुल गांधी की रैली को लेकर आरोप लगाया कि वहां दहशतगर्द तैयार किए जा रहे हैं, ये उनकी घबराहट का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। और अब इस बयान पर राहुल गांधी ने प्रधान से माफी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। तो साफ है कि मोदी सरकार अब बुरी तरह घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।